स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आ गए हैं आज। और ये वीडियो भी आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इसमें से। इसमें धार्मिक स्थल, मस्जिद है, गुरुद्वारे है और वनों के बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जींद के बारे में बात करते हैं। पांडु पिंडारा जो तीर्थ स्थल है वो जींद के अंदर है। हंसेंडर है वो भी जींद के अंदर है। नरवाणा में है जींद के अंदर। अगर मैं हंसेंडर के बारे में बात करता हूँ तो इसमें ट्रिक क्या रहेगी, हंसाने का काम किसका बच्चों? कपिल का। और जो हंसते हैं हमेशा वो जिंदा रहते हैं, तो जिंदा से बन गया जींद। और हंसाने के काम से बन गया, किसका काम है? कपिल का। कपिल से बन गया कपिल मुनि। तो कपिल मुनि के पिता करदम का जन्म हुआ था, वो भी कहाँ पे हुआ था? जींद के अंदर हुआ था। हंसेंडर भी कहाँ पे है? जींद के अंदर। और पांडु पिंडारा भी कहाँ पे है? जींद के अंदर। पांडव जब जीत गए थे उसके बाद अपने पूर्वजों का जो पिंडदान किया था उसके लिए उन्होंने 2 साल तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। तो पांडु पिंडारा में पिंडदान किया गया था। तो ये कहाँ पे है बच्चों? जींद के अंदर। अगर मैं और बात करता हूँ जींद के अंदर, जींद में जामनी है। जामनी तीर्थ भी कहाँ पर है? जींद के अंदर है। महर्षि जमदग्नि ने यहाँ पे तपस्या की थी और इनके पुत्र परशुराम थे महर्षि जमदग्नि के। अगर मैं कहता हूँ भूतेश्वर मंदिर, तो ये भी जींद के अंदर है। ये भूतेश्वर मंदिर शिव का मंदिर है, लेकिन भूतों वाला मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो भिवानी के अंदर है। और सबसे ज़्यादा मंदिर भी भिवानी के अंदर है, इसलिए छोटी काशी कहते हैं भिवानी को, मंदिरों की अधिकता के कारण। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ दूसरा, बॉक्सिंग अभी जो है वो भी भिवानी है। ठीक है। अगर मैं भूतेश्वर मंदिर के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे एक रानी का तालाब है। ये रानी का महल होता था, यहाँ से रानी इस तालाब में नहाने के लिए जाती थी। तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो रघुवीर सिंह के द्वारा करवाया गया था भूतेश्वर मंदिर का। यहाँ पे भूतेश्वर मंदिर था, यहाँ पे तालाब था, रानी का तालाब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते, सफरदमन। ये भी सफीदो में है। सै से सफरदन बन जाएगा, सै से सफीदो बन जाएगा। सफीदो जींद के अंदर है। और महाराजा अगर से जन्मेजय ने सफरदमन यज्ञ किया था अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए। उसके बाद पुष्कर तीर्थ भी कहाँ पे? जींद के अंदर। यहाँ भी जमदग्नि ने ही तपस्या की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। हटकेश्वर जो तीर्थ है वो कहाँ पे है? वो भी सफीदो जींद के अंदर है। पवित्र सरोवर है। कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से 68 तीर्थों के समान स्नान हो जाता है। उसके बाद है पुंडरीक सरोवर। ये केथल के अंदर है पुंडरीक सरोवर। और इसके बारे में कहा जाता है कि सतयुग से लेके कलयुग तक इसका जल नहीं सूखा अब तक। उसके बाद है बू अली शाह, शेख हनाब अल्लाह की मज़ार और गोस अली शाह की मज़ार। ये तीनों मज़ारें कहाँ पे बच्चों? पानीपत के अंदर। देखो, गोस से बन जाएगा गोबर। गोबर में क्या आती है? बदबू। ठीक है। तो ये बू आ जाए, गोस आ जाए, शेख हनाब अल्लाह आ जाए, ये तीनों चीज़ें कहाँ पे है? पानीपत के अंदर। उसके बाद पॉइंट बात करते हैं, अल्ताफ हुसैन अली का संबंध भी कहाँ से है? पानीपत से है। इनके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब, पानीपत से बिलोंग करते हैं। हाजी की दरगाह भी पानीपत के अंदर है। और इनका जन्म हुआ था 1837 में हुआ था। और ये उर्दू भाषा के कवि है। उर्दू का घोषणा पत्र किसने जारी किया था अगर पूछ लिया जाए तो अल्ताफ हुसैन अली ने जारी किया था। और उसका नाम क्या था? मुकदमा शेर ओ शायरी। ठीक है। उसके बाद तीरिया के मजूमम रचना भी किसकी है? अल्ताफ हुसैन अली की। अंग्रेज़ों द्वारा इनको दी गई उपाधि थी रामसूल उलेमा। रामसूल उलेमा। आली पुरस्कार उर्दू साहित्य में देती है, इन्हीं के ऊपर दिया जाता आली पुरस्कार भी। हाजी की दरगाह बता दी मैंने पानीपत के अंदर, और 1914 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पीर जमाल की मज़ार गोवाना सोनीपत में। जमाल से बन जाएगा जलेबियाँ। जलेबियाँ सबसे ज़्यादा सोनीपत के गोवाना में होती है। तो पीर जमाल की मज़ार भी पूछ लिया जाएगा तो गोवाना। ठीक है। उसके बाद मामा भाणजा की दरगाह कहाँ पे? सोनीपत के अंदर। मामा भाणजा की दरगाह कहाँ पे? सोनीपत के अंदर। इसके अंदर एक शिव मंदिर है। ये हिंदू एकता का प्रतीक है, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये मामा भाणजा की दरगाह। इसके अंदर एक मंदिर है, शिव मंदिर, इस वजह से। उसके बाद बाबा शाह कमाल। कमाल से बन जाएगा कमाल, और कैसे बन जाएगा? केथड़। तो बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ पे है? केथड़। कैसे कमाल, कैसे केथड़। उसके बाद पीर मुबारक शाह की दरगाह। पीर मुबारक शाह
चरखी दादरी, जब चरखी दादरी नया ज़िला बना तो उसको मुबारकबाद दी गई, तो इसलिए पीर मुबारक पूछ लिया जाए तो चरखी दादरी आ जाएगा। शेख जुनेद की मज़ार पूछ ली जाए तो हिसार के अंदर है, और हिसार के अंदर 4 गेट है, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट। तो इन 4 गेटों से एक चीज़ और याद कर लेना, चार कुतुब की दरगाह, ये भी हिसार के अंदर है। आसी के अंदर 4 गेट भी हिसार के अंदर, और 4 कुतुब की दरगाह भी आसी हिसार के अंदर। शीशे वाली मस्जिद या कांच वाली मस्जिद पूछ ली जाए तो रोहतक के अंदर है। पीर 9 गजा पूछ लिया जाए तो अम्बाड़ा के अंदर है। मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हो जाती है तो घड़ी चढ़ाई जाती है पीर 9 गजा पे। उसके बाद शेख चिल्ली का मकबरा अगर पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा का ताजमहल कहते हैं शेख चिल्ली के मकबरे को, और इसी के आंगन में हर्षवर्धन का टीला भी है। मतलब हर्षवर्धन का टीला पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। पहले युद्ध के बाद अपनी पत्नी मुसम्मत की याद में ये बनवाई गई थी काबुली बाग मस्जिद। और काबुली बाग के चबूतरे का निर्माण हुमायूं ने करवाया था, वो भी पानीपत के अंदर है। इसके गेट की ओपनिंग पूछ ली जाए कि किस मस्जिद के गेट की ओपनिंग मक्का की तरफ होती है, तो काबुली बाग मस्जिद की। कहाँ पे है, पानीपत के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, काबुली जो दीवारें हैं इसकी मस्जिद की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। काजी की मस्जिद अगर पूछ ली जाए तो ये काजी जी ने बनवाई थी, झज्जर के दुजाना गांव में है। इसमें सफ़ेद पत्थर का यूज हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि किस मस्जिद के अंदर सफ़ेद पत्थर का यूज हुआ है, वो काजी की मस्जिद है, झज्जर के दुजाना गांव में। झज्जर को क्या कहते हैं, शहीदों का शहर कहते हैं, शहीदों का गांव तिगांव को कहते हैं। और सबसे ज़्यादा शहीद हुए कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर। लाल मस्जिद कहाँ पे है, रोहतक। लेकिन अगर इंग्लिश में रेड पूछ लिया जाए, रेड मस्जिद, तो रेवाड़ी के अंदर है। ये अकबर के शासनकाल में बनी थी रेवाड़ी वाली लाल मस्जिद। दीनी मस्जिद कहाँ पे, रोहतक के अदीना गांव में। औरंगजेब के समय बनी थी ये दीनी मस्जिद रोहतक में। ये पहले हिंदू मंदिर था, उसके बाद इसको तोड़ के मुस्लिम मस्जिद बना दी गई थी दीनी मस्जिद, लेकिन 1947 में वापस इसको हिंदू मंदिर बना दिया गया था। उसके बाद श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा मंजी साहिब। श्री अगर लग जाए तो केथड़ में है, केथड़ में श्री, और मंजी साहिब आ जाए केवल तो अम्बाड़ा, और गुरुद्वारा पूछ लिया जाए तो रोहतक। ठीक है। उसके बाद बंगला साहिब गुरुद्वारा रोहतक। तो जो बंगले बना लेते हैं पहले, पैसे का बहुत भी नहीं होता, और बंगले बना लेते हैं तो फिर बाद में वो रोते हैं, तो रोने से हो जाएगा रोहतक। तो बंगला बनाने के बाद क्या करते हैं लोग, रोते हैं, इसलिए रोहतक। उसके बाद गुरुद्वारा लाखन माजरा। गुरुद्वारा लाखन माजरा कहाँ पे है, रोहतक के अंदर है। गुरु तेग बहादुर से संबंधित है ये लाखन माजरा, तेग बहादुर से संबंधित है। जब ये तेग बहादुर शहीदी देने जा रहे थे तब 13 दिन यहाँ पे रुके थे गुरुद्वारा लाखन माजरा में, और औरंगजेब ने इसको मरवाया था गुरु तेग बहादुर को। मुगलों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था, तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया था। गुरुद्वारा नाडा साहिब, नाडा कहाँ पे है बच्चों, पंचकूला के अंदर। तो गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पे है, पंचकूला के अंदर। उसके बाद गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है कपाल मोचन। ये CET मेंस में भी आया था क्वेश्चन। 1687 में गुरु गोविंद सिंह यहाँ कितने दिन रुके थे, 52 दिन रुके थे श्री गुरु गोविंद सिंह कपाल मोचन के अंदर, बिलासपुर यमुनानगर के अंदर। सबसे ज़्यादा पेपर भी यमुनानगर के अंदर। सरस्वती शुगर मिल भी यमुनानगर के अंदर। सटार्स, भारत सटार्स केमिकल लिमिटेड 1938 में यमुनानगर के अंदर बनी। 1933 के अंदर सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के अंदर बनी, और बिल्ट पेपर मिल 1929 में यमुनानगर के अंदर बनी। हाथी पुनर्वास के अंदर भी यमुनानगर के अंदर है। ठीक है। और बात अगर मैं करूं कालेश्वर वनों की, वो भी यमुनानगर के अंदर है। ताजेवाला से यमुना नदी एंट्री करती, वो भी यमुनानगर के अंदर है। काफ़ी चीज़ें हैं यमुनानगर के अंदर। उसके बाद गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा। तो चिल्लाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चिल्लाना जो है, सिर नहीं झुकाया जा सकता चिल्लाने से, किसी का सिर नहीं झुकाया जा सकता चिल्लाने से, तो सिर से बन जाएगा सिरसा। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पे है, सिरसा। टोपियो वाला गुरुद्वारा अगर पूछ लिया जाए तो केथड़ के अंदर है। और अगर कहते हैं कि ये है हिंदू और सिख एकता का प्रतीक,
जो मामा भांजा की दरगाह बताई थी मैंने, वो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल में हिंदू और सिखों की एकता का प्रतीक है। या रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं इसलिए। उसके बाद राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र पर राज किसने किया? पांडवों ने। और पांडव कहाँ से संबंधित है? कुरुक्षेत्र से। तो इसलिए राजघाट गुरुद्वारा पूछ ले तो कुरुक्षेत्र। धमतान साहिब गुरुद्वारा, धर्म अभी भी जिंदा है तो जिंदा से बन गया जींद, धर्म से बन गया धमतान, तो धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद के अंदर है। छठी पातशाही और नौवीं पातशाही दो है, छठी और नौवीं दोनों कुरुक्षेत्र के अंदर है। छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है और यहीं पे सनित सरोवर के पास है। ये सनित सरोवर भी कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। अमावस्या को स्नान होता है सनित सरोवर के अंदर, ठीक है, उसी दिन मेला लगता है। सरोवर जो है उसके पास रावण ने शिव की पूजा की थी। सनित सरोवर के पास रावण ने शिव की पूजा की थी। शनि तीर्थ के बारे में विष्णु से संबंधित है। 7 सरस्वती नदियों का संगम भी सनित सरोवर में होता है, ठीक है। ये बात है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, नवी पातशाही मैंने बताया था, छठी पातशाही और नवी पातशाही कुरुक्षेत्र के अंदर है। देखो छठी पातशाही पूछे तो किससे संबंधित बताया था मैंने आपको? सनित सरोवर से। और अगर नवी पातशाही पूछ ले तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर के पास है। स्थानेश्वर का शिव मंदिर तो शिव का है और सनित सरोवर भगवान विष्णु को समर्पित है। पुष्यभूति ने निर्माण करवाया था इसका, ठीक है। वर्धन वंश का शासक था पुष्यभूति। वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी। उसके बाद पुष्यभूति वर्धन वंश, प्रभाकर वर्धन, उसके बाद पुष्यभूति, उसके बाद हर्षवर्धन आया था, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। पुष्यभूति ने थानेश्वर को राजधानी बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो सदाशिव राव ने करवाया था स्थानेश्वर मंदिर का। गुरुद्वारा नीम साहिब की है, नीम कैथल में। कैथल में जाओगे तो नीम के नरे पौधे भी मिलेंगे तो हमने, इसलिए नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे? कैथल के अंदर। उसके बाद आ जाओ वनों के ऊपर। अगर मैं वनों के बारे में बात करता हूँ तो सबसे छोटा जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो छिलछिला है। छिलछिला सबसे छोटा है, कुरुक्षेत्र के अंदर 1986 में बना था, 1986 में बना था ये, ठीक है। 1986 में खापड़वास, ये भिंडावास भी बना था। दो है भिंडावास खापड़वास, भिंडावास खापड़वास। भिंडावास और खापड़वास दोनों झज्जर में है। भिंडावास बना 1986 में, खापड़वास बना 1987 में, छिलछिला बना 1986 में, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई आपको। 1986 में दो बन गए भाई, भिंडावास और छिलछिला। अगर कालेश्वर पूछ ले तो 2000 में बने, यमुनानगर के अंदर है। भोंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ये कालेश्वर। उसके बाद अबूब शहर, ये सिरसा के अंदर है अबूब शहर, और ये बना था आपका 1987 में, 1987 में। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, सिरसा के अंदर है। भिंडावास मैंने बता दिया 1986 में, झज्जर के अंदर। वीर शिकारगा ये पंचकुला के अंदर है, वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल की रहतान भी पंचकुला के अंदर, ये 2007 में बना था। और खापड़वास झज्जर में 1987 में बना था। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो रेवाड़ी में, नाहर स्टेडियम पूछ ले तो फरीदाबाद में है। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद संरक्षण रिजर्व कितने हैं? 2। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य एक संरक्षण रिजर्व है, कैथल कुरुक्षेत्र के मतलब बाउंड्री पे पड़ता है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है जींद में है, ये संरक्षण रिजर्व है, 2 है ये, ठीक है। हिरण उद्यान भी कितने हैं? 2। एक मैम हिरण उद्यान रोहतक में है, एक हिरण उद्यान हिसार में है। हिसार वाला कब बना था? 1970 में। उसके बाद अगर मैं प्रजनन केंद्र की बात करता हूं तो सबसे पहले आता रेड जंगल फाउल, पिंजौर के अंदर है। रेड जंगल फाउल कहाँ पे? पिंजौर पंचकुला के अंदर। तितर या फ्रैकोलिन मोरनी अंदर पंचकुला के अंदर। तितर या फ्रैकोलिन जो प्रजनन केंद्र है वो है मोरनी पंचकुला के अंदर। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर। लेकिन इसका मयूर लगा दिया जाए, मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो वो झाबुआ है रेवाड़ी में। मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र यो है झाबुआ रेवाड़ी में। चिंकारा हो गया कैरू में। ब्लैक बक पूछ ले तो पीपड़ी कुरुक्षेत्र के अंदर। और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पूछ ले तो पिंजौर पंचकुला के अंदर। मगरमच्छ जो है भोर सैदान, वो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ये क्या है बच्चों? प्रजनन केंद्र। तो मैंने वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी बता दिया, संरक्षण रिजर्व भी बता दिया, प्रजनन केंद्र भी बता दिया, गुरुद्वारे भी इंपॉर्टेंट करा दिए, ठीक है।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।